आमिर इलियास राणा साहब, हाँ, सर ये कहीं नहीं है। वैसा पॉइंट आ गया आपका। राणा साहब, आपके ख्याल में एक पॉलिटिकल टेम्परेचर क्या इस वक्त है, इस डिटेल होने के बाद? इसमें जिस तरह उन दो जजेस के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का क्या टेम्परेचर, दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मुतालिक बड़ी सख्त लैंग्वेज यूज़ की 8 जजेस ने, और ये उसका रिएक्शन नजर आ रहा है कि जो दो जजेस ने कहा था इलेक्शन कमीशनर को कि जनाब अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये है मामला तो आप इसको बिल्कुल इंप्लीमेंट ना करें, ये भी क्रॉस द लाइन की गई थी उस तरफ से। और इसी तरह जिस तरह मंसूर अली शाह ने बाइकआउट किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने काजी फाई ईसा साहब के बेंच का, क्या टेम्परेचर देख रहे हैं सर? बहुत मज़े की सिचुएशन है। इसको मज़े की इसलिए कहेंगे कि हमारे इस मुल्क में कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि आइनी ब्रेकडाउन होने जा रहा है और किसी को कोई फ़िक्र है। मंसूर अली शाह साहब का भी एक फ़ैसला स्पीकर भी लाएंगे मैदान में और ECP भी लाएगा कि उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद कानून साजी की जा सकती है, वो भी आएगा सामने। मंसूर अली शाह साहब ने आज कमेटी का बाइकआउट एक ख़त करके किया है और उसके बावजूद कमेटी की मीटिंग हो गई और काजी फाइज़ साहब ने उस आर्डीनेंस पे अमल दरामद शुरू कर दिया है, जिस पे आप कह रहे थे कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा और बोला है। तो एक तो उन्होंने मान लिया है और उन्होंने बेंच भी बना दिए हैं और 2 बेंच बनाए हैं, जिसमें एक में मुनीब अख्तर साहब हैं और एक में हेड कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब। अब क्या ये दोनों उससे रिग्रेट करेंगे, ये भी एक नई हमें चीज़ देखनी होगी कि फिर कोर्ट कहाँ बैठेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है। देखिए, 2 जज साहिबान ने फ़ैसला लिखा, अक़लियती नोट है, और उसके ऊपर 8 जजों ने बड़ा ठीक ठाक किस्म की जवाबी रेप्रिमांड ही कहेंगे वो किया है और गुस्सा उन जजों का निकाला है उस 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन पे, जिसके फ़ैसले को इलेक्शन कमीशन नहीं लेके गया। पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वहाँ लेगी, पेशावर हाई कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट ले गई। इन्होंने तो नहीं किया ना, मतलब फिर इलेक्शन कमीशन को तो बंद कर देना चाहिए कि आइन के अंदर जो प्रोविजंस हैं, आपने पहले भी 2 जजों के बकौल आइन से बालातर जाके आइनी शिकों को सस्पेंड करते हुए आज खुद नोटिस भी बनाया इसे 184 जिसका जिक्र नहीं है 187 में। एक मिनट मैं ज़रा बात बताता हूँ कि 187 में आपने मुकम्मल इंसाफ दिया। मुझे ये बताएं ना, उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर जितने फैसले में लिखे गए हैं, उसके फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। पहले जब उन्होंने बल्ले का निशान वापस लिया तो वो मैंने और आपने तो नहीं किया था, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और उन्होंने मुत्तफ़िका फैसला किया था कि हम बल्ले का निशान वापस ले रहे हैं। जब टिकटों का फैसला आया तो वो जो मखसूस नशस्तों का, तो वो 4-1 से था। मुत्तफ़िका ये था कि PTI को नहीं दी जा सकती। ये फैसला 4-1 का था कि ये आप जब बाकी लोगों को देने जा रहे थे तो पंजाब के मेंबर बाबर भरवाना साहब ने कहा कि नहीं, इसमें आइनी तरमीम कर लें तो फिर ठीक है, लेकिन PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उन्होंने भी नहीं मानना था। क्या वो आइन के तहत इदारा काम नहीं कर रहा, वो घर से बुला के रूल्स लाता है? नहीं, वो तो जब आप कहते हैं कि जब कोई चेयरमैन ना रहे, जी, एक मिनट, मैं आपकी सारी बात करता हूँ, बड़ी देर से सुन रहा हूँ मैं सबकी। ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन को जिसको लिखा है, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है, फैसले में लिखा है कि जी जब कोई ओहदेदार ना रहे तो पुराने बहाल हो जाएंगे। इमरान खान बहाल हो जाते हैं उस सिचुएशन में। मुझे अहमद अवैस साहब बता दें, जब वो नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने कुल 6 लोगों को टिकट इशू किए, जिनको रिटर्निंग अफसर माने या ना माने, बैरिस्टर गौहर ने अपने आप को भी टिकट नहीं दिया। तो फिर वो 6 लोग अहल हुए ना, अगर आज के फैसले को देखा जाए। टिकट तो 6 लोगों को जो कानून आपका कहता है वो टिकट होल्डर को कहता है। आपने फिर भी एक बारीक नुक्ता ढूंढा कि जी नहीं, हम जिसने जाहिर कर दिया और जिसने मंशा भी बता दी, चूंकि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गया, तो फिर यकसुई से एक पार्टी को इंसाफ देने जा रहे हैं। और अथर मिन्नल्ला साहब कहते हैं कि 2018 में भी नून के साथ यही कुछ हुआ था, तो फिर यकसुई के साथ पूरा इंसाफ फराम कर देते, दोनों इलेक्शनों को सामने क्वेश्चन कर लेते, कोई नया आप रास्ता निकाल लेते। जब आप फंस गए हैं, अब आप मुझे ये, हमारे पास बैठे हुए हैं, दोनों लायर ही हैं और बता दें एक सियासतदान भी हैं, और दोनों सियासतदान भी हैं, पार्टियों को भी करते हैं। अगर आपने कंटेम्प्ट करनी है तो कौन इशू करेगा कंटेम्प्ट का? एक तो अपील करेगी, अगर नहीं, पहले तो दरखास्त जाएगी ना कि हमारे फैसले के खिलाफ अमल नहीं हो रहा, हमारे फैसले पे, जो कि नहीं होता हुआ मुझे नजर आ रहा। अगर होना होता, अच्छा, आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अमल होता नजर नहीं आ रहा, ठीक है, आप ठीक है, मुझे वो रिव्यू में जाए वो लंबा फंसेगा। मुझे ये बता दें, उस पर कंटेम्प्ट की जो दरखास्त जाएगी वो लगाएगा कौन? चीफ जस्टिस खुद लगाएंगे, वो कमेटी लगाएगी जो आज नई बन गई है, जिससे मंसूर अली शाह साहब उठ गए हैं। तो बताएं कहां फंसेंगे हम? एक मिनट, हम सारे के सारे पार्टी को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया गया। सर, जो नया ऑर्डिनेंस है, अब आमिर इलियास राणा साहब कह रहे हैं अगर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग करनी हुई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि वो फैसला इंप्लीमेंट नहीं कर रहे इवन रिव्यू पिटीशन के बाद भी, तो ये बड़ा अहम पॉइंट है आमिर साहब का। वो कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट कौन किस तरह लगेगी? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। रिव्यू के बाद नहीं कहा, मैंने कहा रिव्यू तक,
रिव्यू तक फैसला नहीं अमल दरामद हो रहा, मैंने ये बात चले जब भी नहीं हो रहा यार, मैं तो कह रहा हूं कि बात तो ये है ना, पॉइंट तो ये है कि अगर नहीं हो रहा कंटेम्प्ट क्या कैसा लगेगा। देखिए, आप पूछ लें आप। ये तो नहीं है ना। एक बात तो एक ये है, आप आर्टिकल 189 को पढ़ें या आर्टिकल 190 को पढ़ें, वहाँ कहीं पे ये कोई बंदिश नहीं लगाई है कंडीशन कि रिव्यू जब तक पेंडिंग है तो फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गई, इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, लेकिन अगर अब सवाल ये है कि कंटेम्प्ट कौन लगाएगा, सब चीजें आर्टिकल 7 और 5 भी पढ़ लेना। हाँ जी। आर्टिकल 7 और 5 के तहत इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के आगे जवाब दिया है। नहीं नहीं, आप देखिए, सुनिए, इसमें जो इलेक्शन कमीशन है ये, वो आपको पता है कि उसके फैसले के अगेंस्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में है। एपलेट अथॉरिटी तो सुप्रीम कोर्ट है उसकी, सही, इसलिए वो उसकी ये अहम पॉइंट है। लेकिन अवैध साहब, एक अहम पॉइंट जो आबिर साहब ने बताया है, कंटेम्प्ट कौन लगाएगा अगर लगानी हुई, ये 8 जजेस फैसला करेंगे कि उनका फैसला इंप्लीमेंट नहीं करेगी इलेक्शन कमीशन, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लगाते हैं। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग कौन करेगा? जी बिल्कुल, वो फैसला, वो 8 जजेस का नहीं, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ठीक है, अगर 2 जज भी बैठे हों और एक फैसला फाइनल हो जाता है, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का गिना जाता है। ये 8 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं सर, है। तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है लगाएगा, वो कोई भी जज स्टार्ट कर के सकता है, आप तहत। ये कह रहे हैं? कोई भी जज, 1 2 3 8 कोई भी कर सकता है। जी जी, वो ही करेंगे, वो यही बेंच शुरू करेगा ना जी, जो ये बेंच ये था, जिनकी फैसला बेंच आया, बनाएगा कौन सर? मैं लेकिन यही वो तो पूछ फैसला रहा हूं। जो है वो सुप्रीम कोर्ट का गिना जाता है। हाँ बेंच वो तो फिर 13 रुकनी फुल कोर्ट थी ना जी। बिल्कुल, अब तो बेंच नहीं रहा ना, अब वो कोई नहीं चैंबर नहीं करेंगे कंटेम्प्ट। अब तो फैसला आ गया है। चीफ कंटेम्प्ट इलेक्शन मेरा सवाल कमीशन मैंने या इसलिए इलेक्शन कहा, आप कमीशन मुझे अगर तेरह फैसले रुकने पे की अमल नहीं करता, एक मिनट जी वैसा आप एक quickly मिनट बोलें। मेरी बात सुन लीजिए। कंटेम्प्ट के लिए कोई 13 रुकने की जरूरत नहीं है। तो वो तो एक कंटेम्प्ट जज भी के लगा लिए सकता 2 है। जज भी बैठ के भी, 3 जजेस बैठ के भी वो नोटिस इशू कर सकते हैं और वो प्रोसीडिंग सुन सकते हैं, क्योंकि ये फैसला जिसकी जो वायलेशन हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर है। मैं एक ब्रेक जो लूंगा। judgment आई एक्चुअली है, पॉइंट ये ये है फैसला कि अब कंटेम्प्ट की क्या खुद नोटिस पे होगी, या कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जो है वो बेंच बनाता है और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उस बेंच को बनाता है। अब वो चेंज हो गए ना, अब तो मंसूर अली शाह साहब तो बैठ सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस और उनके साथ एक दूसरा बंदा उनका जो होगा वो मेजोरिटी बनाएगा, तो बेंच वो बनाएगा।